जय गुरुदेव। आध्यात्मिक जीवन कोई किताबें पढ़ लेने से शुरू नहीं होता है, कोई प्रवचन सुन लेने से शुरू नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है हमारी रोज की आदतों से। इस जिंदगी में हम सब एक जैसी हालत में ही पैदा होते हैं। सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर भी देखिए, कोई बहुत आगे निकल जाता है तो कोई वहीं पर अटका रह जाता है। बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच बात यह है कि मामला किस्मत का कम होता है और आदतों का ज्यादा होता है। हम जो चीज रोज रोज करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और दिन भर में हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से ही चलता है। मतलब बिना सोचे, ऑटोमेटिक, क्योंकि मन उसी चीज को बार बार करना पसंद करता है जो उसे जानी पहचानी लगती है। भले ही वो आदत हमें कितना ही नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन फिर भी मन उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे सुबह लेट से उठना, रात को देर तक जागते रहना, सुबह उठते ही फोन चलाना, उठकर भी वापस सो जाना, सुबह का सुमिरन ध्यान भजन शाम पर टाल देना और शाम का सुबह पर टाल देना। तो ये सब चीजें आदतों में आती है और फिर यही आदतें हमारी जिंदगी का रास्ता तय करती हैं, हमारी पूरी जिंदगी तय करती हैं। देखा जाए तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन है ये सब सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी लाइफ के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। और यही कारण होता है कि आदतें बदलना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आदतें हमारे दिमाग के उस हिस्से में बैठी होती हैं जो बहुत ताकतवर होता है और जिसे बदलना आसान नहीं होता है। हमारे जीवन में यदि गलत आदतें हैं तो ये हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को तहस नहस करके रख सकती हैं। सुमिरन, ध्यान, भजन, ये सब तो फिर आदमी क्या ही कर पाएगा, क्योंकि गलत आदतें आपको संयमित ही नहीं रहने देंगी। तो फिर साधना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी आप ये याद रखिए कि आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझदारी के साथ। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। सिर्फ इतना सोच लेने से काम नहीं चलेगा कि अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। आदतें सोचने से नहीं, दोहराने से बदलती हैं, यानी कि रिपीटेशन। क्योंकि जो चीजें हम अपने जीवन में दोहराते हैं, बार बार जो चीजें दोहराई जाती हैं, वही चीजें हमारी आदत बन जाती हैं। किसी भी आदत को बदलने में जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है उसके शुरुआत के समय का। सुबह का समय और रात का समय, ये दो वक्त ऐसे होते हैं जो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त, इन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इसमें सुबह का समय सबसे कीमती होता है। इस समय मन सबसे शांत अवस्था में रहता है। आध्यात्मिक जीवन में और साधना करने वालों के लिए सुबह जल्दी उठने का बहुत बड़ा महत्व है। यह कोई यूं ही बनाई हुई बात नहीं है। सदियों सदियों से हमारे संत महात्मा यही कहते आए हैं कि सूर्योदय से पहले उठो। साधना करने वालों के लिए यह समय बड़ा कीमती समय होता है। इसे अमृत वेला का समय कहा गया है। आप अगर सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। जो लोग अपना गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपना खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हैं, तो ऐसे में अपनी आजीविका कमाने के लिए दिन में मेहनत भी करनी होती है। लेकिन फिर भी आप ये याद रखिए कि सूरज निकलने से पहले आपको जरूर उठ जाना चाहिए। सूरज निकल गया और आप सूरज निकलने के बाद उठे तो आप ये समझ लीजिए कि दिन आपके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो दिन का सबसे पवित्र समय होता है। उस समय पूरा वातावरण शांत रहता है, मन में हलचल कम पैदा होती है। और सुमिरन, ध्यान, भजन भी जब आदमी करता है तो वो भी अगर पूरे दिन के किसी दूसरे समय में करेगा, उसके बजाय उस समय उसमें अच्छा मन लगता है। और जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही
प्रभु प्राप्ति को बना लिया है और जुझारू रूप से साधना में लगे हैं कि हमें तो जीते जी प्रभु को प्राप्त करना है, तो उन्हें आवश्यक रूप से सुबह 3 बजे उठकर अपने सुमिरन ध्यान भजन में लगना चाहिए और इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा महसूस होता हो कि 3 बजे कुछ ज्यादा जल्दी हो जाता है तो आप 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, लेकिन साधना करने वालों को इससे ज्यादा लेट उठना यह बहुत गलत है। एक आध्यात्मिक साधक होकर अगर 5 बजे के बाद कोई उठ रहा है तो फिर क्या ही कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा। अब देखिए, एक बात आपको बताई जाए। एक व्यक्ति जिनका नाम है पुखराज जी, कई वर्षों से उनको देखते आए हैं। वो अखबार बांटने का काम करते हैं, घर घर जाकर अखबार बांटना। सुबह 5 बजे तक तो पुखराज जी घर में अखबार देकर चले जाते हैं और आज से 30 साल पहले भी उनका यही क्रम था जो आज उनका क्रम है। चाहे जो मौसम हो, चाहे जो परिस्थिति हो, कड़ाके की सर्दियों में भी जब चारों तरफ कोहरा छा रहा होता है, हमने ये देखा कि 5 बजे तक वो पुखराज जी अखबार देकर चले गए। 5 बजे तो वो अखबार देकर चले गए। तो जब वो 5 बजे घर पर अखबार देकर चले गए तो आप ये सोचिए कि उससे पहले उन्होंने कितनी तैयारी की होगी, कितने बजे उठे होंगे। उसके बाद वो तैयार होकर जहां से अखबार उन्हें लेने हैं वहां पहुंचे होंगे, वहां से उन्होंने अखबार उठाए होंगे और फिर उनको व्यवस्थित रूप से अपने थैले में जमाया होगा और फिर वहां से घर घर जाकर उन्होंने सब जगह अखबार बांटे होंगे। तो जब एक आम आदमी जिसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने नियम का इतना पक्का है और सुबह 4 बजे उठ सकता है, तो हम तो फिर आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर हैं। हमारा तो जीवन और दिनचर्या सबसे हटकर होना चाहिए। तो ये हमें अपने जीवन में आवश्यक रूप से अपना नियम बनाना होगा और इस नियम को इस तरह से पालन करना होगा कि ये हमारी आदत बन जाए और हमें अपने शरीर और मन को इस आदत में लाना ही होगा। आसान कुछ भी नहीं होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल करेंगे, लेकिन जिसको साधना में आगे बढ़ना है वो मन की नहीं सुनता है, वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है। आदतें ऐसे ही बनती है, जैसे बुरी आदतें बनती हैं वैसे ही अच्छी आदतें भी बन जाएंगी। अब आप सुबह जब उठ गए तो उठने के बाद ऐसे नहीं कि कई देर तक बिस्तर पर ही बैठे रहे। उठकर बिस्तर पर बैठे बैठे ही आंखें बंद करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप का आप ध्यान कीजिए, 5 धनियों के स्वरूप का आप ध्यान कीजिए। कैसे करेंगे? उनका नाम लीजिए और दृष्टि प्रणाम कीजिए और इसके बाद फिर तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए। फिर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर फिर आप आइए। जिस तरीके से भी आप करते हैं, पहले कोई विरह प्रार्थना कर लीजिए और फिर पूरा 1 घंटा सुमिरन, ध्यान और भजन में आप दीजिए पूरी लगन के साथ। लेकिन 1 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं। यह बिल्कुल प्राइमरी है। यह केवल उतना ही है कि आदेश का पालन हो रहा है। और अगर फिर वाकई में गहराई से हमें साधना में उतरना है तो फिर ज्यादा से ज्यादा समय हमें सुमिरन, ध्यान, भजन में देना है। यह आपकी क्षमता और आपकी सुविधा पर है कि आप कितना समय देते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद आप कम से कम 1 घंटे का समय पूरी तरह से सुमिरन, ध्यान, भजन में अवश्य दीजिए और इसे रोज का नियम बनाइए। मन हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाएगा, लेकिन आप अपने नियम पर डटे रहिए, चाहे जो हो जाए। ये करना ही करना है। थोड़ा आपको आराम छोड़ना होगा। इस शरीर को उठाकर बैठाना आपका काम है, इसे उठाकर बैठाइए। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार इसे उठाकर बैठाइए और साधना में समय दीजिए। जैसे बुरी आदतें बनती है वैसे ही अच्छी आदतें भी बन सकती है। साधना का रास्ता है, थोड़ा तपना होगा। अब आते हैं अगली बात पर, जो इस पूरे रूटीन की जड़ है। अगर ये एक चीज आपकी डिसबैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ डिसबैलेंस है। और अगर
आपने ये एक चीज सुधार ली तो आपकी सारी लाइफ सुधर गई, सब कुछ सुधर गया। ये इस पूरे सिस्टम की जड़ है। और ये क्या है? ये है रात को देर तक जागने की आदत। यह आदत साधना की सबसे बड़ी दुश्मन है। रात को देर तक मोबाइल देखते रहना, वीडियो देखते रहना, रील स्क्रॉल करते रहना, फालतू बातें। और देखा जाए तो ये आजकल का कल्चर बनता जा रहा है। और ये सब करते करते लोग रात के 11-11, 12-12 बजा देते हैं, बेमतलब जागते रहते हैं। रात का समय होता है शरीर को विश्राम देने के लिए। अब रात को 11-12 बजे आदमी सोएगा और फिर जब सुबह उठेगा तो स्वाभाविक है कि शरीर पर नींद, आलस और भारीपन रहेगा ही रहेगा। तो लेट से उठेगा और लेट से उठेगा तो फिर सुमिरन ध्यान भजन क्या करेगा? जो रात को सोएगा ही इतना लेट, वो सुबह जल्दी तो उठ ही नहीं सकता है। सुबह फिर चाहे आप अलार्म लगाकर सो, अलार्म बजता रहता है, आप उठ नहीं पाएंगे। या फिर अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये रात को देर तक जागना ये पूरे जीवन की लय बिगाड़ कर रख देता है। तो आप अपना ये नियम बनाइए कि हम रात को ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सो जाएं। 9:45 के आसपास से आप सोने की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और 10 बजे तक आप अपने बिस्तर पर सोने की अवस्था में आ जाइए। और सोने से पहले वही स्वामी जी महाराज का और 500 धनियों के स्वरूप का ध्यान कीजिए, उन्हें याद कीजिए और इस तरीके से मालिक का सुमिरन करते करते आप लेट जाइए। थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। 10 का 10:15 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय तक आपको सो जाना चाहिए। अब सबके जीवन की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ऐसी करनी है कि 10 बजे तक हम सो जाएं। यदि आप 10 बजे तक समय पर सो जाते हैं तो जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि आपके शरीर में पूरी एनर्जी रहेगी, आलसपन नहीं रहेगा। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। 6 घंटे में शरीर एनर्जी को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है अगले 48 घंटों के लिए। अब कोई थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क जो करते हैं वो सुबह 5 बजे तक उठ जाइए तो उनके 7 घंटे की नींद कवर हो जाएगी, जो कि पूरी तरह से पर्याप्त है। उठना सूर्योदय से पहले है, यह नहीं टूटना चाहिए। अब जब हम रात को 10 बजे सोने का नियम बनाएं तो यह भी नियम साथ में बनाएं कि सोने से पहले हम शाम को भी अपना 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन में आवश्यक रूप से देंगे। वो आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपना नियम बना लें कि हमें सुबह और शाम दोनों समय सुमिरन ध्यान भजन में समय देना है। और सुबह के समय तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो तो हमें सुबह जल्दी उठकर करना ही है। लेकिन जैसे शाम के समय कोई दुकान से लेट लौटता है, कोई ऑफिस से लेट आता है, तो अपने अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से आप अपना अपना सुमिरन ध्यान भजन का समय तय कर लें। ऐसा बहाना बिल्कुल न करें कि दिन भर की थकान हो जाती है, बैठ नहीं पाते हैं, यह सब नहीं। आपको अपने उस समय पर बैठना ही है, यह आदत डालनी है हमें। अब कोई कहे कि भाई हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो टाइम किसी को नहीं मिलता है, टाइम हमें बनाना पड़ेगा। अपना जो लाइफ का रूटीन है वो इस तरह से हमें सेट करना पड़ेगा कि उसमें हमें हमारे सुबह की और शाम की दोनों समय की साधना के लिए समय मिल जाए। इस दिनचर्या को अगर आपने ईमानदारी से लगातार 10 दिन भी फॉलो कर लिया तो आपका शरीर और मन इस ढांचे में ढलने लग जाएंगे कि यह आदत का रूप ले लेगा। वही दिनचर्या जो आज आपको भारी लग रही है, 10 दिनों के भीतर भीतर आपकी आदत बन जाएगी। आप साफ तौर पर यह फर्क महसूस करेंगे कि शरीर खुद तैयार होने लगा है, मन भी साथ देने लगा है। धीरे धीरे ये सब काम होता है, और ईमानदारी चाहिए, संकल्प चाहिए। अगर 24 घंटे में से हमने 2 घंटे स्वामी जी महाराज के कहने पर नहीं निकाले, वो 2 घंटे भी अपने खुद के कल्याण के लिए, तो फिर क्या मतलब है ऐसे जीवन का? 24 घंटे में से 2 घंटे ये प्राइमरी है, मतलब ये तो देना ही देना है।
इससे ऊपर साधना में हम दें वो हम पर है। अब जिसको जैसी लगन होगी, जिसको जैसी प्यास होगी, वो वैसा करेगा। आध्यात्मिक जीवन कोई चमत्कारों से नहीं चलता है, यह रोज की आदतों से बनता है। तो आज से बस इतनी कोशिश रखिए कि रात को जल्दी सोना है और सूर्योदय से पहले उठना है, और सुबह और शाम दोनों समय सुमिरन, ध्यान और भजन को हमें अपने जीवन का आवश्यक नियम बनाना है। बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। जहां सच्ची कोशिश होती है वहां दया कृपा अपने आप जीवन में उतरने लगती है और आप खुद महसूस कर सकते हैं। सुधार वहीं से शुरू होता है कि हम ये देखें कि हम अभी सच में कहां खड़े हैं। तो एक बात आप अवश्य बतलाइएगा कि आप रात को कितने बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं। वही लिखिएगा जो वास्तव में आपका रोज का समय है, और यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। गुरु महाराज की दया कृपा सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।